नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण उनका एक बार नहीं हजारों बार जन्म हो चुका है। कैसे, आखिर कैसे ये बात कैसे पॉसिबल है कि जो हम रामायण में श्री राम जी के बारे में पढ़ते हैं और द्वापर युग के श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं, आखिर उनका जन्म एक बार नहीं हजारों बार हो चुका है। आज का ये रहस्य मैं आप सभी का सॉल्व करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो पे। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे वेद है, पुराण हैं और बहुत सारे ग्रंथ हैं दोस्तों, जो कि अगर आप इन सबको पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा कि आप इन सबको अच्छे से रीड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। और इन सभी पुराणों में जो भी ज्ञान है वो इस महायुग, जी हाँ, ये जो हमारा जो 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 महायुगों में जो 10 अवतार हुए हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के, उन सभी अवतारों के बारे में इन सभी चीज़ों में वर्णन है। और इसके बाद में जब 10वें अवतार में भगवान कल की जन्म लेंगे तो फिर उसके बाद ये कलयुग का अंत होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। मगर कहा जाता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है वेद और पुराण ग्रंथ है, जो भी, उनमें सिर्फ इन 4 युगों के बारे में ही बताया गया है। और जो आखिरी भगवान विष्णु का जो आखिरी अवतार है, कल की अवतार, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद के किसी अवतार का जिक्र नहीं है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि महायुग का जब अंत होता है, जब एक महायुग का अंत होता है तो जो ज्ञान है उसका भी अंत हो जाता है। कहा जाता है कि जो भी वेद पुराण हैं अभी अवेलेबल हमारे इस पृथ्वी लोक पे, तो जब इन सभी 4 युगों का अंत हो जाएगा, जब एक महायुग का अंत हो जाएगा और नया महायुग प्रारंभ होगा, तो कलयुग के अंत के साथ में ही ये जो हमारे ग्रंथ है, जो ज्ञान है हमारे, उन सभी चीज़ों का भी अंत हो जाएगा। तो इसलिए फिर आने वाले महायुग में क्या होगा, इसकी जानकारी हमें किसी भी वेद पुराण से नहीं मिल सकती। मगर आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो दोस्त है वो आपको इस वीडियो में बताएगा कि आखिर आने वाले महायुगों में क्या होगा और जो बीत चुका है और महायुग, उसमें क्या होगा। तो इसका जिक्र हमारे एक पुराण में है दोस्तों, जिसमें सीधे सीधे यह बताया गया है कि हर एक महायुग में आखिर क्या होता है, कितने सारे हमारे ब्रह्मांड हैं यहाँ पे, कितने सारे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, पैरानॉर्मल यूनिवर्स, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिसके बारे में बताया गया है। अगर हम तर्क लगाएं तो इससे यह बात सिद्ध हो सकती है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं यहाँ पे और बहुत सारे ग्रह हैं जो कि एक दूसरे के समान ही चल रहे हैं, एक ही टाइम डायमेंशन में चल रहे हैं। हो सकता है जैसे आज हम इस दुनिया में जी रहे हैं वैसे ही मिलता जुलता एक दुनिया और भी हो, और ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड जो हमारा ब्रह्मांड है, जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह है, जैसे हमारा सूरज है, जैसे हमारे 9 ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो कि एक ही टाइम में चल रहे हैं। हमारा जैसा युग चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। तो इसके पीछे का अब मैं तर्क बताता हूँ। तो दोस्तों, रामायण के जो अंत है उसके बारे में बताया गया है कि जो भगवान श्री राम है उनकी आयु 10,000 वर्ष की थी। कहा गया है 10,000 साल तक वो इस पृथ्वी पे राज किए और उसके बाद जो यमराज थे उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि आपका समय यहाँ पूरा हो चुका है, अब आपको अपना शरीर त्याग कर हमारे साथ चलना होगा। तो फिर भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, मगर जो हनुमान जी हैं वो मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरे परम भक्त हैं, उन्हें मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपके साथ चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान जी को बुलाया और कहा कि ये मेरी अंगूठी है। और जैसे ही उन्होंने हाथ में रखा था तो वो अंगूठी गिर गई, और जैसे ही गिरी तो एक धरती में दरार थी, उस दरार में घुस गई।
अब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी ये अंगूठी लेके आए और उसका आज्ञा का पालन करने के लिए, और भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए जो हनुमान जी थे उन्हें ये वरदान था कि वो कोई भी आकृति, कोई भी साइज का बन सकते थे। वो छोटा भी हो सकते थे, बहुत विशाल भी हो सकते थे। तो उन्होंने अपना जो शरीर था उसे बहुत छोटा किया और उस दरार में घुस गए और वो उस अंगूठी का पीछे करते 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 नागलोक पहुंच गए। अब जैसे ही वो नागलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम की अंगूठी के जैसे वहां पे हजारों अंगूठी है, वहां पे पूरा अंगूठी का ढेर लगा हुआ है। अब उस चीज को देख के हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। मैं तो एक अंगूठी का पीछा करने आया और यहाँ देखता हूँ कि ढेर लगा हुआ है और सभी अंगूठी एक जैसे ही हैं, एक ही डिज़ाइन है, एक ही कलर है, एक ही चमक है। तो वो अब सोचने लगे कि प्रभु श्री राम का अंगूठी इनमें से कौन सा होगा। अब इतना सोचते में ही जो नागराज वासुकी जी थे वो आए और हनुमान जी ने उनसे कहा कि मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी की जो अंगूठी है वो मुझे समझ नहीं आ रही है, इनमें से कौन सा होगा। तो वासुकी जी ने जो जवाब दिया वह बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। तो वासुकी जी ने कहा कि यहाँ पे हर बार एक हनुमान आते हैं भगवान श्री राम का अंगूठी लेने और अंगूठी को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी यहाँ आते हैं भगवान श्री राम अपने लोक पे चले जाते हैं, इस पृथ्वी लोक को छोड़ के अपना देह त्याग कर चले जाते हैं। और इतना सुनते ही हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए। इतनी बार हनुमान जी यहाँ आए हैं और भगवान श्री राम का इतनी बार जन्म हुआ है। तो इस कथा को समझने से ये पता चलता है दोस्तों कि एक बार नहीं अपितु कई बार भगवान श्री राम का जन्म हुआ होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा, तभी तो नागलोक पे इतने सारे अंगूठी इकट्ठे थे। क्योंकि ये जब महायुग बीतेगा उसके बाद में फिर से जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, जो जो अवतार हुए हैं हूबहू वैसे ही अवतार किया जाएगा, कुछ भी नया घटना नहीं होगा, जैसे है सेम टू सेम ये चलेगा। इस कथा का तात्पर्य यही था जो कि पुराणों से मैंने पढ़कर आप सभी लोगों को बताया है। इससे यह पता चलता है कि एक ही टाइम डायमेंशन में कई जन्म हो रहे हैं भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण जी के। और इसी धरती लोक का बात करें तो इसमें जब महायुग बीत जाएगा फिर से सतयुग प्रारंभ होगा, तो फिर से जब त्रेता युग आएगा तो भगवान श्री राम का जन्म होगा, द्वापर युग आएगा तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, और जो अंगूठी है फिर से भगवान श्री राम डालेंगे और हनुमान जी फिर से जाएंगे, और ये चक्र हमेशा चलते रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हजारों बार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, हजारों बार कलयुग आया है, हजारों बार कल की अवतार का जन्म होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पे डेली के डेली अपलोड करता हूँ दोस्तों। और ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों के पास में।